पुलिस और इंस्पेक्टर साउथ जोन पुलिस को इस इक़दाम की सफारिश करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज की मुनासिबत से तफसील से आप लोगों की गुफ्तगू तब से सुनी, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि एनिमल वेस्टेज का मैं GHMC खास तौर पे साउथ जोन के GHMC स्टाफ को और बलदिया को काबिल मुबारकबाद देता हूँ। एक हमारे बाबूराव साहब ने कहा कि लास्ट ईयर जो एनिमल वेस्टेज को लिफ्टिंग किया गया, मैं बाबूराव साहब यकीनन लास्ट ईयर काम हुआ, लेकिन GHMC पिछले 5 बरस से मुझे याद है स्पेशल ड्राइव के नाम पर स्पेशल गाड़ियों को, एक्स्ट्रा गाड़ियों को हायर करके JCBs को और टिप्पर्स को हायर कर जो है दिन में जहां पर डंपर बिन और ओपन प्लेसेस पर एक पूरा बैरिकेड कैसा लगाना, कैसा बॉक्स कंपार्टमेंट बनाना, वो पूरा देख चुके हैं हम ऑलरेडी। और किलवत में भी किलवत ग्राउंड के लिए सर, जोनल कमिश्नर साहब, किलवत ग्राउंड के लिए हम आपको एक लेटर दे रहे हैं, आप हमारा गलत करें तो किलवत ग्राउंड में करेंगे, राइट सर। पर तशरीफ फरमा ओहदेदारान पुलिस, ओहदेदारान ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अराकीन, मैं इस्तकबाल करता हूँ कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब महेंद्र रेड्डी साहब का कि वो फिर से ये थालियां किसी और के नहीं, खुरैश बरादरी के जोर की आवाज में अब यही थालियों की गूंज से जो कमिश्नर ऑफ पुलिस का इस्तकबाल है, आपके सारे मसाइल का हल। गाय के नहीं काटने देने पर आपके इस्लाम से टकराव तो कुछ नहीं है, बोलिए है क्या? कुर्बानी तो नहीं दे, नहीं बोल रहे ना, आप बैल काटिए, काटिए, जो भी कानून है इत्तेफाक के बाद गाय काटना है जरूर काटिए, ठीक है ना, बोलिए। कानून हमारा मुल्क का ये कहता है कि गाय नहीं काटना, तो हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि किसी के जज्बात के ठेस नहीं पहुंचाना, तो हम जरूर पाबंद रहेंगे कि गाय के नहीं काटने पर, बोलिए नहीं काटेंगे ना। रहा सवाल अब्दुल कादिर कुरैशी साहब, आपसे मैं शख्सी तौर से भी जानता हूं, बड़े आपका जज्बात को सलाम। बाबूराव साहब तदामी के लिए बेचने वालों पे भी अगर पाबंदी लगाते हैं तो वो कानूनी और गवर्नमेंट लेवल का मसला है, वो लगाने दो, मगर हमारा काम नहीं। चोरी का माल भी बिकता है, क्या हम चोरी का माल जाने बाद खरीदते हैं? बोलिए, ठीक है। गणेश और बकरीद अल्हम्दुलिल्लाह ये आने से फिक्रमंद नहीं होना, बड़ी खुशी की बात है कि हर आदमी अपने अपने त्योहार में मसरूफ रहता है, ठीक है ना। दूसरी बात कि मसाजिद के पास से बाजे का बजने से जो है हमको तकलीफ होती है, जरूर हमारे हिंदू बरादरी के जो बुजुर्ग जिम्मेदार हैं वो उन लोगों को जरूर दर्शन करेंगे कि भाई ये किसी मजहब के मानने वालों की इबादत का है, उसका एहतराम करे। उसके बावजूद अगर कोई नहीं करता है तो हमको चिरागता होने की जरूरत नहीं है, मुसीबत पहुंचे तो ही उसको माफ करना, ये माफ करना है, अच्छे नफर माफ करना, कोई माफ करना नहीं है। जेब में पैसे नहीं रहना, उसके बाद किसी की जरूरत को पूरा करना, ये सदका खैरात करना है। जेब में फुल पैसा लेके दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत सवाब होगा, उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज, हम नमाज कैसी पढ़ते हैं भाई? मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त बाजा बजने से डिस्टर्ब होता ना, नमाज ऐसी नहीं पढ़ना कि किसी की बाजे की आवाज से हमारी नमाज डिस्टर्ब हो। अरे नमाज पढ़े तो मौलाए कायनात की सुन्नत से पढ़ो। मौलाए कायनात के पैर में जख्म आ गया था, तीर मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु के पैर में छूट गई थी। बड़े बड़े हुक्मा, बड़े बड़े अतीबा, बड़े बड़े डॉक्टर वो तीर को निकालने की कोशिश करते थे, मगर खुदा की कसम मौलाए कायनात जब उनका हाथ बढ़ता हुआ देखते तो तकलीफ से करते आ जाते थे। मगर किसी ने बता दिया मौलाए कायनात के पैर में से अगर तीर को निकालना है तो जब वो बाहर जाए एसी में सजदा रेज होते हैं तो तब उनके पास से तीर को निकालो, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो वैसे ही अमल किया गया, जब सजदे में थे तो तीर निकाला। तो लोगों याद रखना, ये नहीं कह रहा हूं कि बाजा बजाना जायज है मस्जिद के पास से, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एहतराम करते हैं तो सलूट, नहीं तो उन पे कोई पाबंदी नहीं है, हम सबर करके चलना है। मुख्तसर तो रोज तो बाजा ना बजाते, किसी एक दिन दो दिन की बात रहती है ना। तो अब हम नमाज ऐसी पढ़िए, अरे चौक की मस्जिद के पास का उमा महेश्वरराव का एक बाजा बैंड नहीं, हजारों हिंदुस्तान के बाजे बैंड भी अगर चौक की मस्जिद के पास पड़े तो किसी मुसलमान की नमाज में खलल नहीं पैदा होना। वैसा सद्दा करेंगे, बोलिए करेंगे, झगड़ा ही खत्म ना। दूसरी चीज, हमारे फरीद कुरैशी साहब
बेइंतहा आपके अल्फाज का एहतराम करते हुए एक बात सुन लीजिए। मेरा मसला ऐसा है औलिया हुसैनी साहब, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी हैं ना खुद, मैं ज़हर हिला हिल को कभी कह ना सका खन। हदीस पाक है, अगर डॉक्टर बोलता है रेडमीट नहीं खाना तो पूरा झटक के रेडमीट नहीं खाता, क्या कोलेस्ट्रॉल हो ये जमा हो गया। अब कानून बोलता है इस्लाम का या कानून मुल्क का बोलता है तो वहां पर भी दम जीती है। एक बात हो गई। सरकार का सही फरमान है कि गाय के दूध में शिफा है, लबनुहा शिफाउन व समनुहा दवाउन व लहमुहा दाउन, कि गाय के दूध में शिफा है, उसके घी में जो है दवा है, उसके गोश्त में बीमारी है। इसका यह मतलब नहीं है कि बिल्कुल मत खाओ, अरे खाओ, जो भी तरीके से खाना है खाओ, अगर मिलता था मगर जिद करके मत खाओ खुदारा, और किसी के जज्बात को एहतराम के नजर से देखो, किसी के एहतराम को पामाल मत करिए। अमन कायम होता है दोस्तों, इंसानियत से कायम होता है, मोहब्बत से कायम होता है। अब गणेश का जुलूस जा रहा है, अगर सत्तार भाई जैसे लोग उनके साथ मोहब्बत का सलूक पेश करें, अरे धूप है तो उन्हें छतरी दें या पानी पेश करें, तो वो नारे मारना पाकिस्तान जाओ तो बोलना दूर की बात है, आप जाते बोले तो भी रोकेंगे, रुक जाओ बोलेंगे आप। अगर रास्ते से गुजर रहे हैं, रामाराव साहब को मार लग गया तो सत्तार भाई गुजर रहे, कौन है रामाराव? नहीं, ये इस्लाम नहीं सिखाता। रामाराव की तकलीफ भी अपनी तकलीफ समझना है और रामाराव भी सत्तार भाई की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना है, तो तब इस्लाम ये मदद सिखाता है और ये अमन कायम होता है। खाली अमन अमन बोलने से नहीं होता, अमन प्रैक्टिकल करने से कायम होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बुढ़िया अपने सर पर वजन गट्ठा लेकर जा रही थी। सरकार देखे बुढ़िया तकलीफ में है, वो गट्ठा अपने सर पर ले लिए, चलते हैं रास्ते से, चलते हैं और वो बुढ़िया बोल रही है, अरे भाई बेटा, एक आदमी ऐसा आया, कोई नया दीन पेश कर रहा, फलाना गालियां तेरी सरकार सुन रहे। कौन वजूदे कायनात, जिसके सदका में कायनातों की तकलीफ हुई, वो हस्ती अजीम अपने घर सर पर घट्टा लेकर वो औरत का जो है बोझ उतारते हुए जा रहे हैं और खिलाफ सुन रहे हैं। उसके बाद जब उसकी मंजिल आती है तो उसको पूछते हैं और कुछ काम है क्या बेटा, तुम कितने अच्छे हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो बोलते हैं माई, आप जिस शख्स के बारे में बोली कि वो मैं ही हूं, तो वो शख्स फौरी सुनने के ताबे हो जाती है। तो हमारा भी काम यह है कि किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, किसी की मोहब्बत। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा कोतवाल शहर, दीगर आला ओहदेदार, मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज गुफ्तगू बड़ी सोच समझ कर करनी है, क्योंकि गुफ्तगू से कहीं जब हक़ायक़ बोले जाए तो बाद हमारे भाइयों का दिल नाराज़ न हो जाए। ये नहीं कि भाई पुलिस के स्टेज से कहा जा रहा है इसलिए पुलिस की बोली जाएंगी, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। बल्कि अल्लाह के लिए आपको समझना है कि कुर्बानी क्या मुक़द्दस फरीज़ा है, इबादत है। हाँ, कुर्बानी दो किस्म की है। पहली कुर्बानी पर जो कुर्बानी दी जाती है उसे हदीद कहा जाता है। ये जो कुर्बानी दी जाती है, जो हाजी नहीं होते, गैर हाजी, इसे नहर कहा जाता है। इसीलिए इसे यौमुन नहर भी कहते हैं, ईद अज़हा भी कहते हैं, इसे कुर्बानी अज़हा कहा जाता है। ये दोनों बातें हैं। तो इसके लिए आपको मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज में कुर्बानी के आदाब सिखाए हैं, ये चीज़ों को आपको हमको समझना है, दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाना है। ये जो हमारे कुरैशी भाई हैं, ये सिर्फ ताजिर नहीं है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान है, ये खूब जानते हैं। तो इसके आदाब सिखलाए हैं, उस पर भी आपको और हमको अमल करना है, दूसरों को बतलाना है। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्बानी का जब जानवर लाया जाता है तो कुछ दिन पहले लाया जाए, उसको खिलाया पिलाया जाए, उससे कुर्बत हासिल करें, उस पर हाथ फेरें, उससे मोहब्बत करें, यानी उससे आपका दिल लग जाए, फिर उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। ये जो जिद है अजीम है,
ये जो फिदिया दिया जाता है ये दरअसल जानों की कुर्बानी का फिदिया है। ये आप खूब जानते हैं, ये जानों की कुर्बानी का फिदिया है। ये अल्लाह के हुजूर वो हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम के बारे में जब फरमाया है सलामुन अला इब्राहीम, पहले तो इब्राहीम पर सलाम भेजा, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन फरमाकर व सलामुन अला इब्राहीम फरमाया, यानी इब्राहीम के जिक्र को हम बाकी रखेंगे। ये दरअसल अदाए इब्राहीमी है, अदाए इस्माइली है, हजरत हाजरा की अदाएं हैं जो हज की शक्ल में वाक़ई रखी गई। आज जो आप और हम कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह के लिए इस पर गौर करें, क्योंकि अभी माशाअल्लाह हाफिज साहब ने बहुत प्यारे अंदाज में बहुत दिल की गहराइयों से जज्बात के साथ आपके सामने जो बातें रखी, उन बातों से नाराज नहीं बल्कि उसकी हक्कानियत को समझने की कोशिश करते हुए आपको यह समझना है कि हाँ, ये गोश्त खाने में अल्लाह के नबी सैयद आलम ने मना बीमारी फरमाया, गोश्त के लिए बीमारी फरमाया। दूध में आका सैयद आलम ने शफा फरमाया है तो घी को दवा फरमाया है, और गोश्त में हुजूर सैयद आलम ने बीमारी फरमाया है। फिर इसके साथ साथ आप सिर्फ ताजिर नहीं है बल्कि अहले ईमान है। फिर साथ साथ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गाय के गोश्त को तनावुल नहीं फरमाया। आका सैयद आलम दस्तर पर है, दस्तर पर गाय का गोश्त लाया गया, हुजूर सैयद आलम ने खाने से मना कर दिया। सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह के रसूल क्या ये हराम है? हुजूर ने फरमाया नहीं, हराम नहीं, हलाल है, मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं। हुजूर सैयद आलम ने इससे परहेज किया दस्तर पर आने के बाद भी। ये चीजें हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हुक्म कुर्बानी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है वो कुर्बानी के जानवरों में अल्लाह तबारक व तआला देने का हक है, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान का कानून आपको मना करता है तो ये भी मेरे आका सैयद आलम फरमाते हैं कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून के पाबंद रहेंगे, उस मुल्क के कानून के पाबंद रहेंगे, इसलिए आप पाबंद है। आप सिर्फ कुरैश की ताजिर नहीं है, गाय और बैल के ताजिर नहीं है, बल्कि आप अहले ईमान है। आपको हमको इन चीजों को समझना है, आपको हमको इन चीजों को समझना है। और अगर हुकूमत से यहाँ पर बहुत से बासर लोग बैठे हैं, आप लोग चाहते हैं अगर हो सकता है तो हुकूमत से इस बात की नुमाइंदगी करें कि आपने देखा कि फेस्टिवल का मौका आता है, बदकम्मा के मौके पर स्टेट फेस्टिवल कहते हुए इसके ऊपर करोड़ों रुपए का बजट मंजूर किया गया। रमजान आया तो आप लोगों ने, तेलंगाना हुकूमत ने कपड़े तकसीम किए। अगर बकरा ईद के मौके पर, ईद अजहा के मौके पर भी आप लोग बकरे में सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी देते हैं, जैसे साल भर आप चावल पर कंट्रोल के साथ देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो इस तरीके से अगर आप लोग इस चीज के ऊपर तवज्जो दें कि बकरा, मैं समझता हूं कि 5-6 हजार रुपए में कुर्बानी के काबिल बकरा मिल जाता है, अगर उसके ऊपर आप सब्सिडी दिए, क्योंकि ये काम हम कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं कह देता हूं, जब बात जबान तक आ गई तो कह दूं कि सादात के लिए जो रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोग हैं, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक ये काम करता हूं कि फी बकरा 2000 रुपए सब्सिडी दी जाती है, ताकि वो लोग जो सादात है, प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली के हैं लेकिन उनके पास इस्तेताअत नहीं है, ताकि वो बकरा भी कुर्बानी घर में दे सके। तो इसके लिए तवज्जो की जरूरत है। अगर हुकूमत जैसे हम जैसे लोग भी ये काम करने की कोशिश करते हैं तो हुकूमत अगर इस सिलसिले में सब्सिडी देती है तो बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। मुझे खोल कर बात करने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ बकरे पर सब्सिडी की बात की है, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितने मसाइल हल होंगे, कितने मसाइल हल होंगे। तो आपको तवज्जो इस पर देनी है। दूसरा यह है कि आप लोग जैसे हमारे बिरादरी के लोग हैं, ताजिर हैं, आप लोग लाते हैं, आपका एहसान है, तो घर बैठे लोगों के घर कुर्बानी हो जाती है। चंद पैसे कमाना ही मकसद नहीं है, आप कितनी मशक्कतें उठाते हैं, कितना सरमाया लगाते हैं, कितने लाख, कितने करोड़ों रुपए खर्च करके। ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी सर, सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर उमर जलील साहब, चारमीनार एमएलए कादरी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर कॉरपोरेशन, डीसीपी, एसीपी एंड एसएचओज, जो रिलीजियस लीडर्स है स्टेज पे, और कुरैशी कम्युनिटी का है पूरा मस्जिद का, और जो बकरीद अच्छा मनाने के लिए आप लोग इधर आए हैं। हम जीएचएमसी से कमिश्नर साहब रेगुलरली और हमारा डीसीपी साहब हम पूरा मिलके रेगुलरली मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
हमारा कमिश्नर साहब GHMC कमिश्नर भी पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है। ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग व्हीकल्स है उसके साथ नियरली 150 एडिशनल व्हीकल्स ऑलरेडी हायर कर दिया है। वो टेंडर भी होगा, रेडी है, एडिशनल लेबर भी रख दिया है। कभी भी आप इसके पहले बोले हो एक वो 3 दिन 24 आवर्स हम GHC सरदार महल में बैठ के हमारा मेडिकल ऑफिसर्स, हमारा टीम, मैं भी रहता हूँ 100% वो 3 डेज पूरा GHMC साउथ जोन का पूरा स्टाफ हम 24 आवर्स 3 शिफ्ट्स में कंप्लीट लिफ्टिंग करने का पूरा प्लान कर दिया है। और एक इश्यू क्या है इसमें, हमारा ये ईयर में जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्वच्छ ऑटोस बोल के दिए, छोटा छोटा गली में है, वो ऑटोस भी मॉर्निंग हम जो कचरा निकलते हैं घर से, वो होने के बाद 3 o'clock से एडिशनल ये 300 ऑटोस है हमारे पास, वो भी हम पूरा प्लानिंग करके एडिशनल डीजल अलॉट करके छोटा छोटा गली पे भी एडिशनल 300 ये ऑटोस भी यूज करने का है बकरीद में 3 डेज में। और जो गणेश का भी है उसके लिए भी पूरा दोनों मिलके आए हैं। हम 100% पुलिस डिपार्टमेंट स्टेशन वाइज, पुलिस स्टेशन वाइज भी पूरा प्लानिंग रेडी है। पुलिस स्टेशन वाइज बाबूराव साहब, हम DCP साहब, हम पूरा बैठ के ट्यूसडे के दिन पुलिस स्टेशन वाइज भी रिव्यू कर लेके पूरा टीम्स रेडी है। और नियरली 1 लाख कवर्स दे रहे हैं, वो भी कवर्स भी सैंक्शन हो गया है। कल से कवर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं पूरा मस्जिद और मदरसा में और पुलिस स्टेशन में रख रहे हैं। थोड़ा कवर्स हमारे ऑफिस में भी रखते हैं। कभी भी कुछ भी 24 आवर्स इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी रखने का है। 100% आपके कोऑपरेशन से हम छोटा एक रिक्वेस्ट क्या है, जो हमारा कचरे का वो डब्बा है उधर ही डालना है, नहीं तो कवर्स पे डालना है। जो डिजिग्नेटेड पॉइंट्स है वो हम ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन कर दिया है, उसमें हम पूरा व्हीकल्स रेडी करके नियरली 20 JCBs भी एडिशनली ले लिए। 100% कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, ये 2 फेस्टिवल्स भी करने हैं। हमारा कमिश्नर ऑफ पुलिस और GHMC कमिश्नर, पूरा कारपोरेटर्स, MLAs भी रेगुलरली हमसे रिव्यू कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। MP साहब और हमारे MLA कादरी साहब भी रेगुलरली बकरीद के लिए रिव्यू आज सुबह भी बात कर रहे हैं। 100% साउथ जोन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। एंटायर हैदराबाद में साउथ जोन में पूरा अच्छा ये फेस्टिवल मनाने के लिए हम आपके साथ रहे। आप भी कोऑपरेट करके और पुलिस डिपार्टमेंट से, पूरा डिपार्टमेंट से, GHMC से कोऑपरेट करके कंपलसरी हम पूरा सक्सेसफुल कर देंगे। थैंक यू। कादरी साहब, जोनल कमिश्नर साहब, DCP सत्यनारायण साहब, बाबूराव साहब, ऑल दी रिलीजियस लीडर्स, तमाम साथियों, सबको मैं अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हैदराबाद सिटी पुलिस को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा एक शुरुआत है, ये एक अच्छा एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। ये ईद को कैसा बनाना है, ये सिटी में कैसा पीसफुल से ये बकरीद को कैसा सेलिब्रेट करना है, अच्छा प्लान करे हैं। इसलिए मैं सिटी पुलिस को, कमिश्नर साहब को, ACP साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, जो हम कुर्बानी देते हैं, जो कुर्बानी से आता है, जो गोश्त है, खून है, ये हमारे पास नहीं पहुंचता है। जो पहुंचता है, जो आपको दिलों में है, ईमान है, वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास पहुंचता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे जानवर हम कुर्बानी देते हैं वो बड़ी बात नहीं है, तो आपका ईमान है वही बड़ी बात है। हमारे देश में हर रिलीजियस लोग रहते हैं, मुस्लिम भाइयों का, हिंदू भाई हैं, उनका सेंटिमेंट्स भी हम रेस्पेक्ट करना है। गाय है, उनका रेस्पेक्टेबल एनिमल है, उसको हम वी हैव टू रेस्पेक्ट दर सेंटिमेंट्स। हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी साहब हैं, उन्होंने भी अगेंस्ट द काउ स्लॉटर के अगेंस्ट बात करे हैं। उन्होंने भी काउस को रेस्पेक्ट करना है, उसको डिस्करेज करे हैं। हमारे फादर ऑफ नेशन का जो सेंटिमेंट है उसको भी हम रेस्पेक्ट करना है। आज के दिन हैदराबाद सिटी एक पीसफुल एंड प्रॉस्परस सिटी है। हिंदू, मुस्लिम, ऑल दी रिलीजियस पीपल साथ में ईद बनाना है। पूरा देश Respected CP sir, Umar Jalil साहब,
शफीउल्लाह साहब और चारनार एमएलए बादशाह कादरी साहब, चमन कादरी, रिलीजियस हेड मुर्तजा बादशाह साहब और सूफी लीडर हफीज़ मुजबर साहब और जीएसएमसी जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी साहब और मंच पर उपस्थित ऑल वेटरनरी ऑफिसर्स, अदर ऑफिशियल्स, मेरा कोलीग्स, ये पूरा रिलीजियस हेड्स, मौलानास, मस्जिद हेड्स, कुरैशी एसोसिएशन, बुचर एसोसिएशन, सभी को मेरा तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम बोल रहा हूँ। बहुत लोग से अरे तालियों से नहीं बोलना यार, वालेकुम सलाम बोल के आओगे ना। ठीक है, उमर जलील साहब को और कमिश्नर साहब का ऐसे बोलना। ठीक है, अभी तक ज्यादा मीटिंग्स हो गए, मोहल्ला मीटिंग्स हो गए, कचरा निकाल दिया, ये पूरा अभी इस साल और ज्यादा टाइम में तुरंत निकालने के लिए, और जो कैटल ट्रांसपोर्टेशन का सेलिंग पॉइंट्स का प्रॉब्लम्स है, ये पूरा क्लैरिटी देने के लिए सभी ऑफिसर्स को लास्ट होमगार्ड तक, कांस्टेबल तक, ये पूरा क्लैरिटी, रोल क्लैरिटी होने के लिए अभी तक इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं। हम 100% क्लैरिटी से अभी में तैयारी हो गया, हम लोग साउथ जोन और पूरा हैदराबाद सिटी, पूरा कोऑर्डिनेशन साइबराबाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेशन होने में। लेकिन मेरा अभी बहुत कंप्लेंट्स आए, सजेशंस आए, हमारा रिलीजियस मुर्तजा बादशाह साहब और मुजबर हफीज साहब भी क्लैरिटी दे चुका है। हमारा पुलिस तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, परेशानी, रुकावट नहीं होने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेना है। मेरे को मालूम है लास्ट ईयर से बिफोर लास्ट ईयर एक महबूब नगर में पूरा बैल्स ला रहा है ये बकरीद त्योहार के लिए, लेकिन एक फार्मर, दो गाय थोड़ा एज हो गए, ये कि क्या हम जरूरत है नहीं, उनको फीड नहीं कर सका, ठीक है थोड़ा ले लेना, वो मना कर दिया ट्रांसपोर्ट वाला, तो गाय नहीं लेना, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन वो हमारा पैसा चाहिए, पूरा जरूरत है, लेकिन ये गाय बिना इनका एक्सेप्टेंस से वो लाया, वो चेकिंग में हो गया, दो गाय 40 बैल से कैसे सेग्रीगेट करना, कहाँ सेग्रीगेट करना, चेकपोस्ट में करना, करेगा तो वो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गैदरिंग्स हो जाएगा, रोबर्स क्रिएट हो जाएगा सोशल मीडिया में। ठीक है, कैटल पॉन्ड में करने के लिए पूरा नीचे लाना है और सेग्रीगेट करके पहुंचना है। अगर गौशाला जाएगा तो खादिर साहब बहुत अच्छा गाय पत्रगति गौशाला को नहीं लेना है। अगर चेकिंग करेगा तो कोई गाय करेगा तो डायरेक्ट गौशाला जाएगा तो पूरा गौशाला जाएगा, वो वापस अभी बोल रहे हैं वो पत्रगति कारपोरेटर, तो हम चेकिंग करने में गौशाला को ये गाय की तरफ से हम नहीं पहुंचेंगे जरूर, और लेकिन कहाँ करना है, वो कैटल पॉइंट का करना है। सो इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। गैदरिंग्स, वेटरनरी ऑफिसर्स, पूरा उनका पूरा सूद में पैसा लेके ये ट्रांसपोर्टर 40 बैल को लाया, ये गाय की तरफ से उनका पूरा परेशानी हो गया, पूरा त्योहार खराब हो गया उनके लिए। तो इसी तरफ मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर किसी लोग एक दो गाय कोई पाड़ा दौड़ा बोलते हैं ना बछड़ा, अगर करेगा तो आप बिल्कुल ट्रांसपोर्टर्स मना करना, किसी का नहीं मौका देने के लिए, क्योंकि यहाँ चेक करना प्रॉब्लम है, पूरा सेपरेट करना प्रॉब्लम है, गौशाला में जाएंगे तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, कैटल पॉन्ड का इतना ज्यादा लोग नहीं होता है। सो ये प्रिवेंशन करने के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए थोड़ा मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। और बाकी कोई आदमी
लास्ट टाइम भी हम किसी को अलाउ करा नहीं, बाहर से कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई आदमी यहाँ गए वहाँ गया, ये हमारा काम है। किसी दूसरा लोगों को काम मौका देने के लिए हम तैयार ही नहीं है। हमारा काम हम करेगा। उन लोगों की ऐसा अवेयरनेस कर दिया है, हमारा है, हम कानूनी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तुम कौन है, तुमको आने के लिए कोई जरूरत नहीं। हम भी अवेयरनेस कर रहे होते हैं। रिलीजियस हेड्स, कुरैशी एसोसिएशन सभी लोग बोल रहे हैं वो गाय को नहीं ला रहा है, तो इसीलिए आपको जरूरत क्या, चेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कानूनी के अंदर कर रहे हैं वो काम करेंगे। वेटरनरी ऑफिसर्स है, चेक पोस्ट में है, राउंड द क्लॉक है, हम भी करें। तो इसीलिए कोई कानूनी अपने हाथ से लेने के लिए हम तैयारी नहीं। अगर लेने के ट्राई करें तो उनके ऊपर वेरी वेरी सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और दूसरा ये कचरा का मामला है, ये हमारा एरिया है, हमारा नीटनेस, हमारा हेल्थ, हमारा सेफ्टी। सेफ्टी मतलब वो सिक्योरिटी नहीं, हेल्थ सेफ्टी भी चाहे। बच्चे लोग ऐसा ऐसा घूमते हैं, अगर इंटेस्टाइनल वेस्ट प्यूरिफाई हो जाएगा तो खराब हो जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, आके पूरा खराब हो जाता है। तो इतना बड़े त्योहार, इंटरनेशनल फेस्टिवल, तो वेरी वेरी नीट वातावरण से बकरीद बहुत अच्छा वातावरण में मनाना चाहिए। और हमारे उमर जलील साहब से और शफीउल्लाह साहब से मेरा गुजारिश है, जीएसएमसी से आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करके ये तैलास गिलास माइनॉरिटी वेलफेयर थोड़ा अच्छा मनाने के लिए आप भी कुछ हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हमारा मेन कुछ है, हमारा मेरे ऊपर भी कमिश्नर साहब के ऊपर भी थोड़ा शिकायत कर दिया, कुछ लोग पिटीशन डाल दिया, हम नहीं देते, किसी को नहीं देते, हम कानूनी इंप्लीमेंट करना है। हमारा शहर में दुनिया इंटरनेशनल सिटी बना रहा है, पीसफुल क्राइम फ्री सिटी बना रहा है। कोई कम्युनल कोई कर्फ्यू ये ना आने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पूरा पुराना शहर का लोग अमन शांति से रखने के लिए हम तैयारी है। कोई शिकायत हम नहीं मानते, कोई डरते नहीं, हमारा काम हम करेंगे। कोई अगर कोशिश करेंगे तो सख्त कार्रवाई किया जाए, लेकिन आपका साथ प्रिवेंशन, कुछ लोग को नहीं मालूम होता है क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। एक पहाड़ आ गया तो इतना सेग्रीगेशन प्रॉब्लम है, तो शुरू से तब हम क्या करना है, ऐसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने के लिए आप कोशिश करें, हम मदद करेंगे तो इसी बकरीद बहुत अच्छा वातावरण में निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और समझ जी एक प्रॉब्लम बताया हमको, वो रोड पे कुछ ऐसा नहीं है। हमारा सीपी सर पूरा आरएनबी लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी से पूरा हेड्स के बताया, बात का लाइटिंग होना है, ये पूरा बैरिकेडिंग करना है। 600 से ज़्यादा सेलिंग पॉइंट्स है, तो वो ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा संभाल के, थोड़ा रोड पे नहीं हो, थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा तो थोड़ा अच्छा है। उमर जलील साहब का भी थोड़ा सजेशन बोल रहा है, शायद साहब बोलेगा भी। सो इसीलिए आप कोई रूमर्स को नहीं मानना चाहिए, हम आपका साथ है। यह गणेश बकरीद बहुत बहुत पीसफुल से सक्सेसफुल से होने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस है। कोई बात नहीं, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप सही कहा साहब। इसलिए लास्ट ईयर जो बकरीद में नौजवान बच्चों को हम वॉलंटियर्स के नाम पे 1000 लोग ले लिए, उसमें कईयों हिंदूस हैं, वो बच्चे भी आकर अपना जो वेस्टेज है वो पूरा निकालने वाला गया। सही बात है ये बात, वो भी अपना दिल में दिमाग में रखना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना है। और दूसरा सेलिंग पॉइंट जो है, जानवरों को जो सेलिंग पॉइंट्स है जो मेन रोड में रहता है, उसके लिए हम अल्टरनेटिव क्या है, अभी मंडे ट्यूसडे कॉर्पोरेशन की तरफ से जितने बैगों की भी जरूरत होगी आप फरमा दीजिए, इंशाल्लाह साहब विल अरेंज दैट, विल पे द मनी। आप श्रीनिवास यू कैन अरेंज फॉर दैट फ्रॉम आवर साइड, दिस विल बी आवर कंट्रीब्यूशन टू कीप द सिटी क्लीन। दूसरी बात ये, एक और बात भी हमारे सरकार फरमाए हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमान एबिसिनिया को एमिग्रेट कर रहे थे, वो जाकर रहने के लिए चले जा रहे थे, तो हजरत
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग वहां जा रहे हो तो पहली बात ये करो कि ईमान पे कायम रहना, नमाज पे कायम रहना और उस मुल्क का जो कानून है उसका पासदारी करना, ये फरमाए थे सरकार, ताकीद से फरमाए थे। तो चूंकि हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले हैं, उनके पैरोकार हैं, उसी में गौर करते हुए अगर हम गाय की कुर्बानी से इज्तनाब करें तो आपस में इस मुल्क में मोहब्बत और रग़बत बहुत बढ़ेगी। आप गौर कीजिए और फिर कुछ वादा कीजिए। आप देखते होंगे कि सऊदी अरेबिया में 25 से 30 लाख लोग जाते हैं, हर एक के ऊपर कुर्बानी लाजिम है। तो मैक्सिमम क्या कटता है वहाँ पर? बकरे और ऊँट। गाय के बारे में कभी सुनने में नहीं आया है ना? फिर हम क्यों? हाँ, होगा, हो सकता है, होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारा कानून है हिंदुस्तान का, उसका एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से अपनी मैं कोशिश करता हूँ, आप तमाम लोग भी इसमें शामिल हों तो बहुत मुनासिब बात है, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई अमल करें जिससे मुसलमानों के लिए मोहब्बत पैदा हुए हमारे हमवतनों में, तो ये भी आपके दीन की खिदमत कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक चीज मैं मिस कर दिया, भाई हमारे फरमाए थे सब्सिडी के बारे में बकरों के ऊपर। तो हज करना और कुर्बानी करना उन तमाम लोगों के लिए है जिनको इस्तिताअत है, जिनके पास पैसा है, वो लोग करने का है। तो मेरे ख्याल में सब्सिडी मुनासिब नहीं होगी, कोई और तरीके से हम मदद कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे हुकूमत की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, सबके लिए जो बयान दिए, इंशाअल्लाह सबको सब जने मिलके अमन शांति से देखिए, हमारी तरफ से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, गो के मैं हुकूमत का कारिंदा हूँ, लेकिन चूंकि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट देखता हूँ तो माइनॉरिटीज़ की तरफ से किसी को हमारे हमवतन को तकलीफ न पहुँचे, इसलिए सफाई के लिए जितने बैगों की ज़रूरत होगी, 50,000 हो या 1 लाख हो, तो हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से हम वो देंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले करेंगे, आप जैसा चाहें। दूसरी बात, एक मेरी तरफ से गुजारिश थी, एक सजेशन था, आप लोग अगर मुनासिब समझे तो करें कि मैं टोली चौकी एरिया में रहता हूँ, बकरीद के वक्त वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। तमाम लोग वहाँ बकरे लाते हैं, वही की जगह पे रख के करते हैं, और ऐसा फरमा रहे थे कि 600 से ज़्यादा जगह हैं, पॉइंट्स जहाँ पर बकरों का सेल होता है। तो एक ख्याल था, तमाम लोग इसमें, आप मुझसे ज़्यादा ज़हीन और ज़िम्मेदार अशख़ास हैं, अगर हम इनको प्लेग्राउंड्स में या पार्क्स में रख के बेचें, बड़े बड़े ग्राउंड में रख के बेचें, तो ज़्यादा बहुत मुनासिब होगा और सबके लिए सहूलत भी होगी। जैसा कि कुली कुतुब शाह स्टेडियम है और खिलवत ग्राउंड है, इसी तरह फलकनुमा पे वो पीछे का जो ग्राउंड है जो अपन बस स्टेशन के लिए देते हैं, वो इस तरह की जगहों पे अगर हम इस्तेमाल करें तो सब लोगों के लिए, तमाम सिटीजन्स के लिए सहूलत भी होगी आने जाने के लिए, और सबके किसी और को भी तकलीफ ना होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी में जब विसर्जन होता है, 3 या 5वें दिन से पूरे मंडलियाँ आते हैं, ले जाते हैं अपने गणेश के आइडल को ले जाते हैं, तो उनको भी तकलीफ ना होए और मुसलमान को भी कोई तकलीफ ना होए, ताकि अपना बकरा हो या जो भी चीज़ का अपन खरीदने जाते हैं तो जाने और आने में किसी को तकलीफ ना होने पाए। थैंक यू। बड़े बड़े बुजुर्गान जो अभी तक जो बयान दिया है, हम इंसान है, सब जने सुनने, मगर जो मोमिन है उसका अमल करता है। मैं समझता हूँ जितने भी इधर मौजूद है सब जने में मोमिन है, हम बिल्कुल अमल करेंगे, क्या भाई? मोहतरम जनाब महिंदर रजी साहब, जनाब उमर जलील साहब, जनाब शफीउल्लाह साहब, मौलाना सैयद औलिया हुसैन मुर्तज़ा पायलट साहब, मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, जनाब सत्यनारायण साहब डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन, जनाब बाबू राव साहब एडिशनल DCP, जनाब महमूद कादरी साहब कॉर्पोरेटर, हाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं कमिश्नर साहब का, DCP साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बकरीद के सिलसिले में एक मुशावरती इजलास बुलाकर अपने इंतज़ामात के ताल्लुक़ से लोगों से राय भी ली और इंतज़ामात के तरीक़े से भी वाकिफ़ कराया।
हमारे पास ये महीना साल का आखिरी महीना है और इस महीने में हमको कुर्बानी की तालीम दी गई और आने वाला महीना मुहर्रम का होता है, हमको उस महीने में शहादत का दर्ज दिया गया। ये दो चीज़ों का मिलाप इस्लाम की तालीम का एक अहम सुतून है और ये सब कुछ सिर्फ इस्लाम की राह में कुर्बान होना, शहीद होना। ये मुख्तलिफ प्ले ग्राउंड पर यकीनन कहीं भी रखिए आप, कुछ बच्चे, कुछ नौजवान इन दिनों में कुछ बिजनेस के ज़रिए कुछ कमाना चाहते हैं। एक आरज़ी इनको रोज़गार का ज़रिया अल्लाह ने फराहम किया। आप उस सिलसिले में उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए, उनके साथ ताउन कीजिए। जिस मुकाम पर भी वो कारोबार करना चाहते हैं आप उसमें काउंसलिंग कीजिए, उनको मौका दीजिए। ये भी एक हकीकत है, रास्तों में ट्रैफिक में रुकावट हो रही है, जाने आने में लोगों को तकलीफ हो रही है, उसका मुतबादिल कोई इंतज़ाम होता है तो यकीनन होना चाहिए, लेकिन बगैर मुतबादिल इंतज़ाम के एक लफ्ज़ उनको बर्खास्त कर देना ये मुनासिब नहीं है। उनके लिए तजावीज़ सोच लिया और हमारे मुल्क में, हमारे शहर में यकीनन अमन का गहवारा है ये शहर। हम भी अमन चाहते हैं, हर एक को इसमें अपना मजहबी त्यौहार हो कि ईद हो मनाने का हक और इख्तियार हर एतबार से हासिल है। हमारी नेक तमन्ना है कि हमारे शहर की हर ईद पुरअमन गुजरे और खुशियों से भरी ईद गुजरे और तमाम लोगों के त्यौहार भी उसी अंदाज से गुजरे। मैं कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब सत्यनारायण साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।